शेषनाथ महाराज की कहानी रहस्य और धार्मिक विश्वास से जुड़ी हुई है। उनके जीवन के विवरण यद्यपि अनिश्चित हैं, लेकिन उनकी विरासत उनके भक्तों के दिलों में और उनके मंदिरों के पत्थरों पर जीवित है। उनकी चमत्कारों की कहानियां आस्था का प्रमाण हो सकती हैं या धार्मिक अनुभवों का रूपक हो सकती हैं। उनके अनुयायियों के लिए वह आध्यात्मिक मार्गदर्शक और परोपकारी संत दोनों हैं। उनकी धार्मिक दर्शन और सामाजिक प्रभाव की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी शिक्षाओं में मानवता के कल्याण का संदेश स्पष्ट है। वास्तविक चमत्कार किए बिना दुनिया में किसी ने भी महत्व हासिल नहीं किया है। सच कहें तो शेषनाथ महाराज द्वारा किए गए चमत्कार पैसे, प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। चमत्कार करना योगी पुरुषों के बाएं हाथ का खेल था, जो समय को ध्यान में रखते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करते थे और आम लोगों का कल्याण करते थे। मैं आपको अनुभव से बता सकता हूं कि चमत्कार दिखाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति या योग शक्ति का उपयोग करना कोई नौटंकी नहीं है और न ही थी। चमत्कार करने के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति काम करती है और इसे कोई भी ऐरा गैरा आसानी से हासिल नहीं कर सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि शेषनाथ महाराज के सानिध्य में किसी भी प्रकृति के व्यक्ति की उपलब्धियां और आचरण बेहतर हो जाते थे और है। कई भक्तों का कहना है कि शेषनाथ महाराज के सानिध्य में इंसानों के अलावा पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी अपनी बुराइयां छोड़कर सदाचारी बन गए थे। उनका वफादार आज्ञाकारी बंदर, जिसका नाम लक्षा था, हमेशा महाराजा के कंधे पर या उनके पास रहता था। यह बात महाराज के सभी भक्त जानते हैं, इसलिए महाराज ने मंदिर के पास ही लक्षा की समाधि भी बनवाई है, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जानकारी का अभाव निश्चित तथ्यों की कमी का संकेत देता है, न कि उनकी गैर मौजूदगी का।